गर्मियों के दिन थे, शाम का समय था। घर वालों ने सोचा क्यों न दरिया में बीच में एक चक्कर लगा लिया जाए। वैसे भी सीशोर गए काफी दिन हो गया था। गर्मी से भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कोरोना के बाद बीच जाना लगभग बंद ही हो गया था। भीड़ भाड़ तो एकदम नहीं थी। हाँ, इक्का दुक्का लोग नजर आते थे। वे भी मास्क पहने रहते थे, काफी सतर्क रहते थे। हमने सोचा चलो आज बीच का एक चक्कर लगा ही लिया जाए। गीली रेत में पांव रखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। ऊपर से समुद्र की उठती गिरती लहरें वातावरण को मदमस्त बना रही थी। बीच बीच में मूंगफली बेचने वाले की आवाज ही निश्शब्दता को भंग कर रही थी, वरना हम सभी शांति से प्रकृति की सुंदरता का शांति से अनुभव कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे। अचानक हमारे मित्रों में से एक ने कहा, मद्रास का हर दरिया अपने में अलग सुंदरता को बताता है। बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे ने कहा, मरीना बीच ही नहीं, बेसन नगर बीच, अड़यार बीच, पालवाकम बीच, ऐसे कई बीचेस हैं जो बहुत सुंदर हैं और लोगों से भरे रहते हैं। कुछ लोग यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं, कुछ वॉकिंग के लिए आते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कपल्स नजर आते हैं, कुछ गेंद लेकर खेलते हुए हैं। बहुत सुंदर जगह है। तभी मैंने कहा, सुना है कि करिकाटकुप्पम का बीच दरिया बंद पड़ा है। मेरा मतलब है हॉन्टेड है। क्या यह सच है? अचानक से मेरे इस प्रश्न पर सन्नाटा सा छा गया। कुछ अनमने सी आवाज में मेरे बेटे ने कहा, हाँ, 2004 की सुनामी के बाद वहां कोई नहीं आता जाता। मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैंने पूछा, क्यों? बस सुनामी के उपद्रव ने कई लोगों की जान ले ली। पूरी की पूरी मछुआरों की बस्ती पल भर में उजड़ गई। कहीं झोपड़ियों का नामो निशान तक न रहा। वहां एक मंदिर भी हुआ करता था, अब वह मंदिर भी न रहा। कहते हैं लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अब बात में सच्चाई कितनी है, इसका सबूत लेने के लिए कोई अपनी जान का दांव तो नहीं लगा सकता। वैसे भी दरिया होता है परिवार और लोगों के साथ घूमने, पानी में मस्ती करने, खाने पीने के लिए। दरिया अगर सुनसान हो जाए तो कौन जाना पसंद करेगा, किसे अच्छा लगेगा। बात तो उसने सही कही। मैं चुपचाप रह गई। बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे बेटे ने कहा, करिकाटकुप्पम बीच तब से वीरान पड़ा है, वहां कोई आना जाना नहीं करता है। तभी एक दूसरे मित्र ने कहा, यार चेन्नई में ऐसे 4-5 जगह है, सुना है वह वीरान है, हॉन्टेड कहलाते हैं। यह भी अजीब जगह है ना, शहर के बीचों बीच ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी चुप नहीं रही। पूछ लिया, अच्छा कौन सी जगह है? मित्र ने कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ मैंने भी सुना है, जैसे बेसन नगर के ब्रोकन ब्रिज, ब्लू क्रॉस रोड, बेसन एवेन्यू रोड, वाल्मीकि नगर, थियोसॉफिकल सोसाइटी, टीटीके रोड का डी मोंटी कॉलोनी, ईसीआर रोड, शोलंगीनल्लूर में एक बिल्डिंग है जो कहा जाता है आईटी बिल्डिंग है। उसका पूरा का पूरा फ्लोर खाली है। सच कितना है ये मैं नहीं जानती। कहा जाता है यहाँ तक कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज भी इस लिस्ट में आता है। परंतु ये सबसे बड़ी बात, मजे की बात यह है कि पूरा दिन यहाँ सारी जगह नॉर्मल रहती है। शाम का अंधेरा फैलते ही सन्नाटा सा छा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि चीखने चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, अचानक किसी के चलने की आवाज, चलने का आना जाना महसूस होता है। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने बात को बदलते हुए कहा, हम इतने दिनों के बाद घूमने आए हैं और न जाने कैसी कैसी बातों को लेकर बैठे गए हैं। एक्चुअली बात मैंने ही स्टार्ट किया था, पर बात को बदलते हुए मैंने यूं ही कह दिया। मेरे मित्र ने कहा, हाँ यह बात तो सच है कि फिजूल की बातें हम क्यों करें, परंतु इतना ही सच यह भी है कि कुछ जगह वीरान है, हॉन्टेड है और उन सब के पीछे कोई न कोई घटना है। सब के सब चुप थे। हम सब लौटने की तैयारी में लग गए। रास्ते के उस पार हमारी गाड़ी खड़ी थी, अतः थोड़ा बहुत फुटपाथ पर चलना था। तभी दाईं ओर एक मकान पर नजर पड़ी जो बहुत बड़ा और वीरान था। अगल बगल के 2-3 मकान भी खाली पड़े थे। मेरे मित्र ने तुरंत कहना आरंभ किया, एक्चुअली ये सब मकान सुनामी के बाद खाली पड़े हैं, वह भी ठीक सीशोर के सामने। काफी डरावना सा लग रहा है ना? न चाहते हुए भी मेरी गर्दन मुड़ी और मैं उस मकान की ओर देखने लगी।
अचानक उस मकान की ओर से श्श श्श की आवाज सुनाई दी। मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश की। तब तक मेरे एक मित्र ने कहा, आप लोगों ने गौर किया, उस घर से लगातार किसी को बुलाने की आवाज आ रही है। हमारे कदम अपने आप तेज होते चले गए। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह ताक झांक करे। वैसे भी उस रोड पर केवल हम ही लोग थे, बाकी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एक दो परिवार और भी था, पर वे लोग दूसरे रोड से जा रहे थे। शायद हमने ही गलती कर दी। बातचीत में ध्यान ही नहीं रहा और हमने गलत रास्ता ले लिया। एनीवे, ईश्वर का नाम लेकर जल्दी जल्दी हमने रोड क्रॉस किया और जल्दी से कार में बैठ गए। घर आकर सबसे पहला काम था, हम नहाए धोए, दिया जलाया, आरती उतारी, पूजा की। फिर अचानक एक दूसरे को देखकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, ये सब बातें कितनी सच है या कितनी झूठ, यह मैं नहीं जानती। हाँ, न्यूज़पेपर में कुछ घटनाएं अवश्य पढ़ने को मिलती है। एक आध जगहों के नाम पर हॉरर पिक्चर भी बन गया है। पर मेरा अपना मानना है कि जहां ईश्वर है वहां किसी प्रकार की बुराई हो ही नहीं सकती। ईश्वर के सामने सब कुछ बेकार है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, अब इजाजत दें उमा प्रभाकरण को। इसी तरह की नए नए किस्से कहानियों को सुनते रहने के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय हो तो प्लीज कमेंट भी अवश्य लिखें, हमें इसका बहुत बहुत इंतजार रहता है। तो दोस्तों, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।